प्रिय विद्यार्थियों, मैं नितेश तिवारी, एक्स HOD करियर पॉइंट, पिछले 20 सालों से अकार्बनिक रसायन को कोटा के विद्यार्थियों में पढ़ाता आया हूं और अब मैं आपके लिए जेई का हिंदी माध्यम में अकार्बनिक रसायन के लिए संपूर्ण जो सिलेबस है वो लेकर आए हैं, जिसको अपन ने 2 भागों में विभाजित किया है। कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हम मूलतः पूरी NCERT को कवर करते हुए चलेंगे और जेई के जितने भी विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न आ चुके हैं उनको अपन पर लेक्चर के साथ, जैसे जैसे अपन जो भी लेक्चर पढ़ेंगे तो हर एक लेक्चर के साथ साथ अपन क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। जैसे अगर अपन लेक्चर 1 में आवर्त सारणी सपोज करो अपन ने स्टार्ट किया, तो लेक्चर 1 में अगर हमारे पास आधुनिक आवर्त सारणी है तो पहले 45 मिनट के अंदर मैं आधुनिक आवर्त सारणी की आपको थ्योरी बताऊंगा और फिर आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित जो प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में आ चुके हैं या उस आधुनिक आवर्त सारणी से रिलेटेड मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, ताकि आपको बाहर से कहीं किसी किताब को न देखना पड़े, आपका कम टाइम में ही सारा का सारा मैटर कवर हो जाए। तो अपन एक ऐसा कोर्स लेकर आए हैं। तो हर एक लेक्चर के अंदर अपन थ्योरी और क्वेश्चंस को लेते हुए चलेंगे। थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एक लेक्चर में, जैसे अगर मैंने बोरिक अम्ल पढ़ाया तो मैं बोरिक अम्ल की पहले NCERT के अंदर जितनी भी थ्योरी है उसको बनाने की विधियां, उसके गुणधर्म, उससे रिलेटेड फिर बोरिक अम्ल से जितने भी प्रश्न हैं वो अपन कर लेंगे। तो हर एक अपन क्या करेंगे, लेक्चर में कोई भी अगर अपन टॉपिक पढ़ते हैं तो अपन पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उस थ्योरी से रिलेटेड अपन उसके क्वेश्चंस उसी पर्टिकुलर लेक्चर में अपन कवर अप कर लेंगे। तो इस तरीके से अपन जेई के लिए कक्षा 11वीं और 12वीं का जो जेई के अकॉर्डिंग सिलेबस है उसके अंदर अपन बात करेंगे। कक्षा 11वीं में हमारे पास आवर्त सारणी है, रासायनिक बंधन है, S ब्लॉक तत्व हैं और P ब्लॉक तत्वों में हमारे पास बोरोन तथा कार्बन परिवार है। उसके अलावा हाइड्रोजन और उसके यौगिक और एक छोटा सा चैप्टर प्रदूषण, ये हमारे पास कक्षा 11वीं में। कक्षा 12वीं की बात करें तो हमारे पास P ब्लॉक तत्वों में नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हेलोजन परिवार और अक्रिय गैस परिवार है। उसके अलावा हमारे पास उपसह संयोजक यौगिक हैं, धातु कर्म है और D तथा F ब्लॉक तत्व हैं। तो जब अपन 11th का पोर्शन पढ़ेंगे, तो जब अपन आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो आवर्त सारणी में अपन उसकी कंप्लीट थ्योरी और हर एक लेक्चर में अपन थ्योरी से रिलेटेड उसी लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन है उनको अपन करते जाएंगे। चाहे वो NCERT बेस्ड हो तो मैं NCERT के भी जितने आपके बुक के पीछे जो क्वेश्चंस हैं उनको भी अपन कवर कर लेंगे। प्रीवियस जेई के जितने क्वेश्चंस हैं, चाहे वो जेई मेंस के हों चाहे जेई एडवांस के हों, अपन उनको कवर करते जाएंगे। और उसके अलावा भी जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि उस पर्टिकुलर लेक्चर से संबंधित इम्पॉर्टेंट है वो भी अपन कवर अप करते जाएंगे। तो एक ये जो कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पीछे हमारी जो सोच है, जो धारणा है वो क्या है, ताकि आपको कम टाइम में आपको 50 किताबें देखने की जगह एक ही लेक्चर से रिलेटेड अगर आप देखोगे तो उसी लेक्चर में आपको सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा और आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बड़ा ही, अपन कहते हैं इंग्लिश में प्रिसाइज, हिंदी में कहते हैं बड़ा ही अच्छी तरह लघु मैटर अपन ने तैयार किया है, जो टाइम बाउंड है अपने पास। अगर टाइम कम भी है, जैसे अपन देखते हैं कि अगर एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास 1 दिन की छुट्टी आती है तो 1 दिन की छुट्टी में अपन एक मोटी सी किताब कर लेते हैं। कैसे? अपन उसको सिस्टमेटिक रूप से पढ़ते हैं। तो जब अपन सिस्टमेटिक रूप से पढ़ते हैं तो अपने पास टाइम कम लगता है और अपना आउटपुट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अपन इस तरीके से अपनी तैयारी को इस जेई के ईयर लॉन्ग कोर्स में पढ़ेंगे। तो अकार्बनिक रसायन को अपन ने 2 भागों में विभाजित किया है, एक तो कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए और एक कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए।